हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बुखार के बारे में। जो भी जानकारी होगी वो बुखार के बारे में आपको स्पष्ट किया जाएगा। जैसे कि बात करते हैं, बुखार एक आम लक्षण होता है। यह तब होता है जब शरीर का तापमान नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक हो जाता है। यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं कि बुखार क्या होता है। ये देखिए, यहाँ से हम देखते हैं बुखार क्या होता है। शरीर का तापमान लगभग 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। इससे अधिक जो टेम्परेचर होता है तो वह क्या कहलाता है? बुखार कहलाता है। जैसे 100.4 या इससे भी ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, बुखार क्यों होता है। बुखार होने के कई कारण होते हैं, जो यहाँ से हम अभी स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहला है कि संक्रमण, जैसे सर्दी, फ्लू, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू आदि। ये संक्रमण के कारण बुखार होता है। फिर आता है इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया। इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया के कारण बुखार हो सकता है या हो जाता है। उसके बाद टीकाकरण के बाद बुखार आने की संभावना होती है। उसके बाद धूप में अधिक समय बिताना, हीट स्ट्रोक, इसके कारण भी बुखार होता है। इसके बाद बात करते हैं लक्षण। बुखार के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला लक्षण होता है इसका बुखार का शरीर का ताप गर्म लगना, फिर पसीना आना, ठंड लगना, सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी और भूख न लगना। ये सारे लक्षण इस बात का संकेत देते हैं कि आपको बुखार है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या करें। यदि किसी को बुखार है तो वह क्या करें। उसके बाद बुखार के संकेत लगते ही आपको सबसे पहले थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें। यदि आपको बुखार कंफर्म हो जाए तो आराम करें। पानी और तरल चीज़ें ज़्यादा खाएं पिएं। हल्का और पौष्टिक खाना खाएं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लें, जैसे पैरासीटामोल बुखार के लिए होती है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, अगर बुखार 3 दिन से ज़्यादा रहे या बहुत तेज़ हो, जैसे 103 या इससे भी ज़्यादा, बच्चों में बार बार बुखार आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसके बाद दोस्तों घरेलू उपाय की बात करते हैं। अगर बुखार आपके लिए आ रहा है तो घरेलू उपाय, जैसे ठंडे पानी में पट्टियाँ, गीले कपड़े को ठंडे पानी में भिगोकर माथे पर रखें। यह शरीर का ताप कम करने में मदद करता है। उसके बाद तुलसी की पत्तियाँ, 10 से 15 तुलसी की पत्तियाँ पानी में उबालें, छानकर उसमें शहद मिलाकर 2 से 3 बार पिएं। इससे बुखार में आराम मिलता है। फिर होता है दोस्तों अदरक की चाय। अदरक की चाय पीने का तरीका ये होता है कि अदरक को पानी में उबालें और उसमें थोड़ा सा शहद डालें। इससे शरीर से पसीना निकलता है और बुखार कम हो जाता है। इसके बाद नींबू पानी। नींबू पानी में क्या होता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? बुखार से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी ज़रूर लें बुखार में, चाहे बेशक आप नींबू पानी लें, टैबलेट फॉर्म में लें, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। उसके बाद अधिक पानी पिएं। बुखार में शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है। इसलिए खूब पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, सूप आदि चीज़ें लें। इसके बाद देखते हैं दोस्तों आम दवा। जो बुखार होता है उसकी आम दवा, जैसे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल के जो कुछ ब्रांड दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे क्रोसिन, कालपोल, P650। बच्चों के लिए सिरप और बड़ों के लिए टैबलेट फॉर्म में होती है। डोजेज़ की बात करें तो हर 4 से 6 घंटे में डॉक्टर के सलाह के अनुसार डोज ले सकते हैं। दूसरा ब्रांड होता है आईप्रोफेन, जैसे आइबुजेसिक। इसका क्या काम होता है? यह दर्द, सूजन और बुखार में काम करता है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों
डॉक्टर से पूछे बिना बार बार दवा ना लें। जैसे किसी को बुखार आ रहा है तो ऐसा ना है कि वो 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक सिर्फ पैरासीटामोल पे ही डिपेंड रहे। डॉक्टर से पूछे बिना बार बार दवा ना लें, ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद जैसे आपको 3 दिन से ज़्यादा बुखार रहे या बहुत तेज़ रहे, जैसे 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर उससे भी ज़्यादा रहे, तो फिर डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। ठीक है दोस्तों, इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। यदि किसी को बुखार आ रहा है तो आप इस चीज़ को फॉलो करें और जो इसमें सावधानियाँ दी हुई हैं उनका भी विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।